आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक भाई बंधु ने प्रश्न स्वभाव के ऊपर पूछा है कि हमारा स्वभाव राजसी है, तामसी है या सात्विक है, हमें कैसे पता चले? देखिए, ये तो बहुत ही साधारण सी स्थितियाँ हैं। आप एकांत में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठोगे, तो आपके जितने भी कार्य हैं, आपकी जो सोच है, चिंतन है, विचार है, यदि परमात्मा की ओर ले जाते हैं, तो वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। यदि संसार की ओर ले जाती हैं, तो वो राजसी स्थितियाँ होती हैं। और संसार की ओर ले जाते हुए यदि आप कृत्य नहीं करते, छिना झपटी की, चाहे वो झूठ की स्थिति हो, व्यापार की स्थिति हो, देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य अपराध कब करता है? कोई भी देखिए झूठ कब बोलता है? कोई भी मनुष्य दिखावट की स्थितियों में कब आता है? जब उसका अपने मन बुद्धि के स्तर पर कोई स्वार्थ छिपा होता है। देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं। जन्म लेने वाली जो जीवात्माएँ हैं, ये मेरा देखिए व्यक्तिगत मानना है, कहीं शास्त्रों में मेरे आज तक ऐसा पढ़ने में नहीं आया। क्योंकि सतयुग में जन्म लेने वाली जीवात्माएँ सात्विक जिनका स्वभाव सात्विक होता है। धीरे-धीरे जब सतयुग समाप्त होता है, त्रेता युग का आगमन होता है, तो कहीं-कहीं कुछ उस सतोगुण में हल्की-हल्की गिरावट आती है। रजोगुण भी बढ़ने लगता है। त्रेता युग की गिरावट के साथ-साथ द्वापर युग आता है। जब कुछ तामसी स्थितियाँ का एक आरंभ हो जाता है, राजसी स्थितियाँ बढ़ जाती हैं, सात्विक स्थितियों में कुछ कमजोरी आने लगती है और कलयुग में तामसी स्थितियाँ ही अधिक होती हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी बात पर एक उदाहरण देता हूँ कि जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएँ नीचे की योनियों से विकास करते-करते क्योंकि मनुष्य योनि कब मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब देखिए ना नीचे की योनियों में जब विकास होते होते मनुष्य योनि मिलती तो इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य योनि के मरने के बाद देखिए एक वीडियो हमने बनाया था ना मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म लगभग पौने 3 घंटे की वीडियो थी तकरीबन 5.5 वर्ष पहले की बात। यानी कि नीचे की योनियों से विकास होता कब है? जब नीचे दुख भोगे जाते हैं। तो भले ही परमात्मा देखिए परम दयालु, परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अच्छे से रखा है। तो मेरे पीछे आप देखो ना बड़े-बड़े गमले हैं, पेड़-पौधे हैं, ये भी योनियाँ हैं। आपके घर में जितने भी सब्जियाँ आती हैं, वो भी योनियाँ हैं। जितने फल आते हैं, वो भी योनियाँ हैं। मिर्च, मसाले, चावल आप जो कुछ भी खाते-पीते हो, बनाते हो, सब योनियाँ हैं। आयुर्वेदिक में जितनी जड़ी-बूटियों का इलाज होता है, 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि नीचे की ये वनस्पति योनियाँ, पेड़-पौधे, जड़ी-बूटियाँ इनकी चेतना 99.9999% सही है। तभी तो ये आपका हमारा एक भोजन है। शास्त्रों में आपका हमारा भोजन क्या है? वनस्पति। देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध समझनी चाहिए। यदि इन स्थितियों में आपका चिंतन जा रहा है तो निश्चित रूप से आपका स्वभाव सात्विक है।
यदि संसार को ही भोगने 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 की ही दिन भर आपकी कल्पनाएं कहो विचार कहो तो वो राजसी स्थितियां हैं। राजसी स्थितियों में जब लोभ संग्रह वृत्ति छलांगे लगाती है, देखिए ना कि हमारे घरों में अलमारी पूरी वस्त्रों से भरी पड़ी है जो का पूरे साल नंबर भी नहीं आता। खाद्य पदार्थ भी इतने इतने हम खरीद लाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। कहीं भी आप ब्याह शादियों में जाते हो तो आप प्लेट में अधिक से अधिक भोजन डालते हो। देखिए ये स्थितियां बहुत ही साधारण देखते हुए कि हमारे 90-95% कर्म स्वभावश होते हैं। इन स्थितियों को एक विशेष स्तर पर तौलिए, इस पर चिंतन करें। क्योंकि नीचे की योनियों से जैसे-जैसे वो पाप कर्म क्षय होते जाते हैं, उदाहरण के लिए देखिए किसी के मनुष्य जीवन में मरते समय 15% पुण्य कर्म है, 85% पाप कर्म है। अब वो 85 से 84, 83 घटते, जब तक वो पाप कर्म घट-घट के 15% की बराबरी वो पुण्य कर्मों की नहीं करते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति होती ही नहीं। अब नीचे की जोनियों से विकास करते-करते हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों जन्म भी लेने पड़े। तो जब स्थिति बराबरी की आएगी तो मनुष्य जोनि मिलेगी। अब ऐसी ही स्थितियों में कलयुग में देखिए जन्म लेने वाली कुछ ऐसी ही जीवात्माएँ जन्म ले रही है। शास्त्रों में देखिए 16 संस्कारों में एक गर्भाधान का संस्कार भी है। गर्भ धारण करने से पूर्व देवी देवताओं का आह्वान करना। देखिए आत्मा सबके समान गुण वाली है, लेकिन फिर भी हम शाब्दिक स्तर पर क्या कहते हैं, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। संसारी भाषा को क्योंकि कारण शरीर में जैसे-जैसे संस्कार होते हैं, उनका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। बंधन को हो, मल को हो, विक्षेप की स्थितियाँ देखिए तमोगुणी स्थितियों को मल कहा गया है। मल एक निकृष्ट पदार्थ है। आप और हम सुबह उठने के बाद देखिए मल त्याग करते हैं। ये मल एक अंतिम एक निष्क्रिय पदार्थ है। हिलका को हो, एक अंतिम जो उसका पदार्थ का एक स्थिति है। हालाँकि प्रकृति में देखिए ऐसी कितनी ही योनियाँ हैं, किसी जीव का मल कुछ जीवों का भोजन होता है। आप कई बार देखो ना मल के ऊपर कितने ही कुछ मक्खियाँ, मच्छर होते हैं। अब देखिए ना वो कोई वहाँ पिकनिक तो मना नहीं रहे। प्रकृति की व्यवस्था में ये सब स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर तभी समझ में आती है जब आपका सात्विक भाव मजबूत स्थिति पकड़ चुका है और वो मोक्ष मार्ग पर एक साधना के रूप में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर अग्रसर हो रहा है। इसलिए है ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, सत्वगुण से अच्छा क्या है? विशुद्ध सत्व। जिस भाई बंधु ने भी आज का प्रश्न रखा है, निश्चित रूप से उनकी स्थिति तामसी तो हो नहीं सकती। राशि स्थितियों की भी अलग-अलग एक स्थितियाँ हैं, पड़ाव है। अक्सर हम कहते हैं ना 1 तमोगुण, 10 रजोगुण, 100 सत्वगुण और 1000 विशुद्ध सत्वगुण। मात्र एक महत्ता से
देखिए ये सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, स्वामी रामसुख दास जी की एक गीता ग्रंथ है साधक संजीवनी। उसको बार-बार पढ़ते रहने से कुछ ऐसी स्थितियों का उनका कुछ ऐसा एक आशीर्वाद मिला कि ये सूत्र 1, 10, 100, 1000 देखिए उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था। तब तो ये कोई चैनल वगैरह नहीं थे। इन स्थितियों को जैसे आप 1000 के नोट को महत्व देते हो ना, 1 के सिक्के को कहाँ महत्व देते हो? 10 के सिक्के को भी 100 के नोट को कुछ महत्व देते हैं। 100 का नोट क्या है? सत्तों 1000 का नोट विशुद्ध सत्वगुणी है। 10 का सिक्का राशि स्थिति है। 1 का सिक्का तमोगुण। देखिए ये मात्र एक इशारे हैं। जब 1000 का नोट प्रचलन से बाहर हुआ और 2000 का नोट आ गया तो हमने स्थितियों को 2000 के नोट से समझाना शुरू किया और अब तो 2000 का नोट भी नहीं, 500 का ही नोट। तो नोटों से नहीं, आपने सूत्र से वो एक महत्ता को पकड़ना है। अपने जीवन में सात्विकता बनाएँ। जिस गुण में भी आपका स्वभाव है, गुण क्या है, स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है, कार्यशैली की स्थिति, ये सब एक ही अलग-अलग स्थितियाँ हैं। आपका स्वभाव जहाँ भी, जो भी है, अपने जीवन को अनुशासित रखिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, रात को समय पे सो जाएँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व उठ जाएँ। ये सभी सात्विक स्थितियाँ आपका स्वभाव में सुधार लाती हैं और सुधरे हुए स्वभाव में मजबूती लाती है और मजबूत सात्विक स्थिति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाते हुए परमात्मा की ओर ले जाती है। जब साधना आरंभ हो जाती है तो मरने के बाद अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित बना रहता है। इन स्थितियों को वितर्कपूर्वक समझें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और यथाकथित कुछ शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर यानी कि आपकी प्रतिक्रियाओं का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।